हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे मुरई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड शेयर के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं 23 जून 2025 का समय है। 1 रुपये 7 पैसे में करंटली ये शेयर ट्रेड हो रहा है और 4.46% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। मंडे के मंडे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, इसलिए आज के ही दिन इसमें ट्रेडिंग हुई थी। अभी अगले मंडे को ट्रेड होगा और चूंकि इस शेयर में को स्टेज 4 में जीएसएम स्टेज 4 में रखा गया है, जैसे कि आप पहले से जानते हैं, इस वजह से शेयर में जो है तो ट्रेडिंग मंडे टू मंडे हो रही है। और यहाँ पर आप देखें तो आज की लेटेस्ट अपडेट की बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। और इसकी लेटेस्ट जो जानकारी है आप देख लें। जो अभी अपडेटेड जानकारी आई है उसके संबंध में हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शेयर का जो है तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग की मीटिंग है। पोस्टल बैलेट नोटिस आप पोस्टल बैलेट का इसमें जानकारी दी गई है। बोर्ड मीटिंग आउटकम्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ट्यूसडे 23/6/2025 की आज की अपडेट है। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इसकी समरी जो मैंने बना के रखी हुई है पहले से, उससे मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या चल रहा है। यहाँ आप देखें तो कंपनी ने सेबी के नियमों के तहत कंपनी अपने शेयर होल्डरों को सूचना देने जा रही है। बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है। कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है और इस पर ई वोटिंग के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया केवल ई वोटिंग के माध्यम से होगी, ना कि फिजिकल फॉर्म में होगी। कंपनी हर मौजूदा शेयरों पर एक शेयर नया बोनस शेयर देने जा रही है, जिसके बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ। बोनस शेयर पूरी तरह यह फुली पेड अप शेयर होंगे और फेस वैल्यू इनकी 1 रुपये रहेगी। इससे लगभग 18.58 करोड़ का फंड कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम में जनरल रिजर्व और रिटेनिंग अर्निंग से निकाला जाएगा। यह बोनस शेयर डीमेट फॉर्म में दिए जाएंगे। अगर कोई शेयर होल्डर फिजिकल शेयर को होल्ड करता है तो उन्हें डीमेट डिटेल्स नहीं देता है तो उनके शेयर डीमेट सस्पेंशन अकाउंट में रखे जाते हैं। बोनस शेयर पर सभी तरह के अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि जो बोनस शेयर आपको प्राप्त होंगे भविष्य में ये इनमें वोटिंग राइट्स और डिविडेंड राइट्स आपको मिलेंगे। अथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना। अभी कंपनी का अथराइज कैपिटल शेयर 190 करोड़ का है और प्रति शेयर की वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से अथराइज कैपिटल यहाँ पर दर्शाई गई है। इसे कंपनी बढ़ा करके 205 करोड़ करने का प्रस्ताव रख रही है, यानी 15 करोड़ नए शेयर और बनाए जाएंगे। कंपनी का उद्देश्य भविष्य में जरूरत पड़ने पर नई पूंजी जुटाना है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लास 5 में संशोधन करना होता है। अब इसकी कट ऑफ देखें वोटिंग प्रोसेस की क्या रहेगी। तो वोटिंग प्रक्रिया जो है तो कट ऑफ डेट 20 जून 2025, यानी 20 जून 2025 तक यदि कि इस कंपनी के आप शेयर होल्डर रहे हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। 24 जून 2025 से ये वोटिंग शुरू हो जाएगी सुबह 9 बजे से और 23 जुलाई 2025 की शाम 5 बजे तक इसकी वोटिंग होती रहेगी। बिक्स या सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है तो इसका आरटीए है, यानी कि इसके साइट के माध्यम से भी आप वोटिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वोटिंग राइट्स मिले होंगे तो आपके ईमेल में भी जो है तो इसकी जानकारी आई होगी और वहाँ से आप इसके वोटिंग राइट्स में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर वोटिंग मोड केवल ई वोटिंग के माध्यम से होगी, फिजिकल कोई भी वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग कैसे करना है तो जिनके पास 20 जून 2025 तक शेयर है वोट डाल सकते हैं। उन्हें डीमेट अकाउंट से या तो बिग शेयर के ई वोटिंग पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करना होगा या एनएसडीएल या सीडीएसएल दोनों अकाउंट के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। वोटिंग एक बार डाली तो उसे बदला नहीं जा सकेगा, इसलिए याद रखें कि आपको वोटिंग केवल एक बार ही डालनी है। रिजल्ट ई वोटिंग के समाप्ति के 2 दिवस के कार्य दिवस के भीतर घोषित किए जाएंगे। बोनस शेयर के लाभ क्या हैं। कम शेयर धारकों को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर मिल सकते हैं। कंपनी को शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी और प्रति यूनिट शेयर की कम कीमत होने से छोटे निवेशक भी इसमें खरीदारी कर सकेंगे। ऐसा जो है तो इसलिए बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। हालांकि इस कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसलिए कम प्राइस होना बहुत ज़्यादा लाभ का विषय नहीं है। अथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने का क्या लाभ रहेगा। कंपनी भविष्य में ज़्यादा फंड जुटा सकेगी, नया बिजनेस विस्तार करने की क्षमता बढ़ेगी। कंपनी की वित्तीय लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी में बढ़ोतरी होती है। और कंपनी संक्षेप में आपने देख ही लिया है क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ 15 करोड़ के जो नए शेयर जा रहे होते हैं, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसके बारे में बता देता हूँ। कंपनी का मौजूदा अथराइज्ड कैपिटल 190 करोड़ का है और उसकी शेयर की वैल्यू 1 रुपये है और यहाँ पर अथराइज्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी बोनस शेयर देने के लिए। इसलिए बोनस शेयर जारी किए जाने के लिए अथराइज्ड कैपिटल 205 करोड़ रुपए किया जाता रहा है। इसके लिए 15 करोड़ का अतिरिक्त जो है तो फंड जोड़ा जाएगा। इसका मतलब 15 करोड़ के शेयर केवल यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़े जा रहे हैं कि बोनस शेयर जारी करने के बाद भी कंपनी के पास पर्याप्त
ऑथराइज्ड कैपिटल हो। बोनस शेयर किसने जारी होंगे, किनसे जारी होंगे? तो बोनस शेयर जारी करने के लिए कंपनी किसी नए पैसे से शेयर नहीं बेच रही है। कंपनी अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेनिंग अर्निंग का इस्तेमाल कर रही है। यानी कंपनी के पास पहले से जो पैसा जमा है उसी में से शेयर धारकों को फ्री में बोनस शेयर दिए जाएंगे। तो क्या 15 करोड़ के नए शेयर बोनस शेयर हैं? नहीं। 15 करोड़ के जो नए शेयर मिल रहे हैं अथॉराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए, वो MOA में बदलाव है। बोनस शेयर पहले से मौजूदा शेयर धारकों को मिलेंगे, उन्हें कंपनी के रिजर्व से जारी किया जाएगा। कोई नया FPO, IPO या राइट इशू इसके लिए जारी नहीं किया जा रहा। अभी सिर्फ बोनस शेयर ही दिए जा रहे हैं। सीधे शब्दों में कंपनी 15 करोड़ के नए शेयर बोनस शेयर नहीं है, ये केवल कैपिटल बढ़ाने के लिए है। बोनस शेयर कहाँ से मिलेंगे? तो कंपनी के रिजर्व से मिलेंगे। कोई नया IPO या FPO इसके लिए नहीं आएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? कंपनी कानूनी रूप से कितने रुपए तक के शेयर जारी कर सकती है, इसकी सीमा तय होती है। इससे अगर कोई ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी 190 करोड़ की है तो कंपनी 190 करोड़ से ज़्यादा के शेयर जारी नहीं कर सकती है। इसलिए जो है तो कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा रही है, जिससे भविष्य में पूंजी जुटा सकती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे बढ़ाई जाती है? तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग होती है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जहां प्रस्ताव रखा जाता है कि हम ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। फिर शेयर होल्डर की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए वोटिंग चल रही है। ये मंजूरी या तो AGM के माध्यम से होती है, EGM के माध्यम से, फिर पोस्टल बैलेट के जरिए होती है। अब यहाँ पर ना तो AGM हो रहा है ना EGM हो रहा है। यहाँ पर सीधे वोटिंग और बैलेट के माध्यम से ये जो मंजूरी ली जाएगी। मेमोरेंडम एसोसिएशन में संशोधन किया है। कंपनी में MOA के क्लास 5 में ऑथराइज्ड कैपिटल का जिक्र होता है। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्लास 5 में संशोधन किया जाएगा और पुराने 190 करोड़ जो हाँ लिखा गया है उसे अब नया लिख दिया जाएगा 105 करोड़। इसका रेजुलेशन पास होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइलिंग होगी। ये सारा फैसला पास होने के बाद कंपनी ROC में सूचना देती है। ROC के पास फॉर्म SS7 भर करके ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाई जाती है। ROC इस बदलाव को रजिस्टर करता है, फिर कंपनी को बढ़ी हुई कैपिटल के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? कंपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी पड़ती है। MOA में बदलाव करके ROC के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी लीगली कंपनी ज़्यादा शेयर जारी कर सकती है, जैसे कि इस केस में बोनस शेयर जो है तो जारी किए जाने के लिए ये कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाई जा रही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि निवेशकों को तो अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और उनके शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। और कंपनी को भी जो है तो आगे जो है तो यदि कोई राइट इशू वगैरह लाना चाहती है या कोई फंड जुटाना चाहती है तो उसके लिए भी उनके ऑथराइज्ड कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे जो है तो अपने पूंजी को जुटा सकेंगे, भविष्य में नए प्लान और योजनाएं बना सकेंगे। तो ओवरऑल जो चीज़ें अभी तक कंपनी में चल रही हैं, लगातार बेहतर चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें बेहतर बनी हुई हैं। इसलिए शेयर गिरते हुए शेयर प्राइस पर से आप घबराएं ना, आप बने रह सकते हैं। और जो है तो ये धीरे धीरे प्राइस जो है तो स्थिर होने लगेगा और पुनः से एक कोई नई अपडेट, अच्छी अपडेट आती है तो इस शेयर पुनः से आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। इसलिए आप पैसेंस रखें, धैर्य रखें, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस शेयर में। निश्चित तौर पर ये शेयर आपको जो है तो बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, अनावश्यक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।